35 मेडल है मेरे पास। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो वर्ल्ड कप खेलूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट था पैरा ओलंपिक खेलना। मैं ये गेम्स में जाने के लिए टाइम नहीं दे पाती थी बच्चे को, तो मैंने खेल मंत्री को लिखा था उस समय जब हमारे अरविंद पांडे जी थे। बाल विवाह करा देते, मेरा 14 साल में शादी हो गई थी। ओह गॉड, ओके। बचपन से नहीं लिया तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट दर्द जैसे कि मैं अभी भी बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन होता है। मैं जहाँ जॉब करती हूँ हर गेम में जाने नहीं देना चाहते हैं। आप जॉब भी करती हैं? हाँ सर, वो क्या कहते हैं डेली बेसिस पे करना पड़ता है। किसी भी मतलब गेम में सरकार पैसे डायरेक्ट नहीं देते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि नीलिमा, अगर आपको पेन से बचना है तो आपको स्ट्रगल कम करना है, गेम छोड़ना है। जब मैं इतना मेहनत करी यहाँ तक पहुँची, एशियन गेम में जब सिलेक्शन हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नीलिमा राय जी हैं जो एक एथलीट हैं। नीलिमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बैठक अपनों की। नीलिमा जी, आप स्पोर्ट्स में हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्या रहा, कैसा अपनी रहा लाइफ की या गेम्स? चाइल्डहुड के बारे में, अपना पर्सनल। सर, मैं नीलिमा रॉय और बचपन से मैं डिसेबल हूँ। जैसे कि मैं जब 1.5 साल पैदा हुई थी तो 21 दिन में जो टीका लगता है वो टीका गलत लगने के कारण मेरा पैर का हिप्स खराब हो गया। तो मेरा जो राइट पैर है वो अब मेरे कमर से 2 इंच ही अलग है। ओके। हाँ, उसको मुझे मतलब अपने से ये मान लीजिए जैसे पैसा के लेके वो बचपन से नहीं लिया था, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट दर्द जैसे कि मैं अभी भी बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन होता है। ओके। और उसके बाद 1.5 साल में मेरे पापा ख़त्म हो गए। ओहो। फिर सिंगल मदर थी हमारे बंगाली में, मैं बंगाली समाज से हूँ, तो बाल विवाह करा देते। मेरा 14 साल में शादी हो गई थी। ओह गॉड, ओके। मेरा 14 साल में शादी हो गई थी सन 2004 में। और उसके बाद मतलब परिवार लाइफ में आ गए, जैसे कि लगा था जैसे बचपन ख़त्म हो गए। सन 2006 में मेरा बेटा हुआ, वो मेरे साथ आ रखा है, 19 साल के हैं, वही मुझे लेके आए हैं यहाँ तक। हाँ, वो ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, पति भी नॉर्मल है। ये फिर बेटी है सन 2009 में, 16 साल की वो है। बेटा बीकॉम कर रहा है। और बेटी अभी क्या कहते हैं, मैं गेम्स में जाने के लिए टाइम नहीं दे पाती थी बच्चे को, तो मैंने खेल मंत्री को लिखा था उस समय जब हमारे अरविंद पांडे जी थे, तो उनके उससे और लोगों के उससे जैसे सोनू सूद सर मेरे टच में, उनके टच में हम हमेशा ही रहे। मतलब जब ये मान लीजिए हमें कोई दिक्कत हुई, अभी जो लॉकडाउन भी हुआ था हमारे घर में खाने के लिए चावल नहीं थे, राशन नहीं थी, सोनू सूद सर ने उस समय भी साथ दिया। गेम्स के उसमें तो नंबर 1 में ही, जैसे ये एक रामदूत होते हैं हमारे लिए, तो वो है सोनू सूद सर का पूरा जो ये मतलब सोशल मीडिया में देखती रहती हूँ मैं, उनका जो समाज सेवी का काम है वो बहुत अच्छे से करते हैं। और मेरा तो हमेशा ऐसे टाइम में उन्होंने साथ दिया, आज उन्हीं के साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बोला कि बचपन में पापा का निधन हो गया, माँ पे एक जिम्मेदारी आ गई, आपकी शादी जल्दी हो गई, शादी जल्दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी जल्दी आ गई, तो ये सब करते हुए ऐसे स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आ गया? ये करते हुए, हाँ सर, मेरी बेटी, मैं सोचती हूँ मेरी बेटी जो है मेरे लिए लकी है। मैं उसके लिए काशीपुर अर्बन बैंक के खाता खुलवाने गई थी, जो नंदा देवी वाला होता है। अच्छा, तो वहाँ पर मुझे चलते फिरते ये एक भरत राजपूत करके ये एक आदमी मिला है, वो भी डिसेबल है। तो उन्होंने कहा मैडम 2 मिनट आप मुझे दे सकते, बुरा ना माना तो आप बात कर सकते हैं। फिर मैंने कहा हाँ भैया बताओ। तो बोल रहे थे आप डिसेबल हो, आपके साथ परेशानी है, आप स्वरोजगार में आना चाहेंगे और ये एक पैरा गेम्स हो रहा है इस समय, तो आप खेलना इच्छुक करेंगे? तो मैंने कहा सर ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे भी है, ऊपर से पैर में मुझे इतना दिक्कत है। कह रहा मैं तो 100% हूँ, फिर भी मैं खेल रहा हूँ, आप अगर इच्छुक हो तो सन 2000 क्या कहते हैं 16 की बात है, 16 सितंबर ऐसा कुछ टाइम था, इतना याद नहीं, बहुत लंबे टाइम की बात है। तो उनने कहा निर्मला मेहता करके एक लड़की है जो हल्द्वानी में एसटी करके वहीं जॉब करती है, पीजी चलाते हैं, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। फिर उनसे मिली, फिर उसी के जरिया मतलब मैं ये पैरा स्पोर्ट्स में आई हूँ। अच्छा, पैरा स्पोर्ट्स में आप पैरा स्पोर्ट्स में आई हूँ। और मेरा फर्स्ट ट्रायल क्या कहते हैं मैं वहाँ बेंगलोर में हुआ है। अच्छा, मैं बैडमिंटन में ही आई सबसे पहले। बैडमिंटन में आया? हाँ, बैडमिंटन खेला मैंने। बैडमिंटन में मेरा क्या कहते हैं सन 2019 में मेडल भी है। अच्छा। नेशनल लेवल पे। स्विमिंग में आई, स्टेट लेवल पे मेरा क्या कहते हैं गोल्ड मेडल भी है। थ्रोबॉल में मैं कैप्टन भी रही हूँ, जो रेखा मेहता अभी जा रही है। मैंने वो गेम छोड़ दिया किसी कारण बस, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ हर गेम में जाने नहीं देना चाहते हैं। आप जॉब भी करती हैं? हाँ सर, वो क्या कहते हैं डेली बेसिस पे करना पड़ता है।
अर्निंग के क्योंकि लिए। हाँ डेली बेसिस पे 350 रुपये एक दिन का दिहाड़ी पड़ते हैं। आप क्या करती हैं जॉब जैसे? जॉब में मैं अनुसेवक का काम करती हूँ, जैसे सर लोग घंटी बजाते हैं, फाइल इधर दे करना उधर प्यून, करना। एज अ हाँ प्यून। हाँ हाँ ओके, कौन से ये मंडी परिषद में सर। अच्छा, आप मंडी परिषद में हाँ हैं। ओके ओके उनका भी बहुत साथ रहा। ओके। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस गेम में क्लासिफिकेशन के लिए गए, जब जब मैंने हेल्प मांगा उन्होंने भी हेल्प किया। क्योंकि हमारा पैरा ओलंपिक नहीं है, एबल बच्चे के साथ भी ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जो गेम आप खेलना चाहो तो खर्चा अपना खुद से उठाना पड़ता है, चाहे हमें स्पॉन्सर ढूंढे चाहे खुद से लगाए, ऐसे ही करके हमें मतलब दूसरे से मदद लेके खेलना पड़ता है। सरकार क्योंकि सरकार नहीं देते हैं सर, किसी भी मतलब गेम में सरकार पैसे डायरेक्ट नहीं देते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप दिव्यांग लोगों की मदद करें जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो सरकार प्लीज़ उनको सहयोग करे। मेरी दरख्वास्त है सरकार सरकार से। सर देते हैं तब जब मैं इतना मेहनत कर यहाँ तक पहुँचू। एशियन गेम में जब सिलेक्शन हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया। उठाया था हाँ आपका? सारा खर्चा आना जाना। स्टेट लेवल से कोई स्टेट लेवल से बस मेडल पे ही देते हैं। सिर्फ मेडल में हाँ देते हैं? और अभी अभी सुनने को मिला है जो मैं ये वर्ल्ड कप में जा रही हूँ, जितना भी अपने से मैं खर्चा करूंगी ये फंड वापस आ सकती है, कुछ पक्का नहीं जब है। आप मेडल लेके आएंगी तब? हाँ और आप मेडल लेके नहीं आए तो फिर? पार्टिसिपेट का है कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, पार्टिसिपेट का है कुछ। होता आप देश है। को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर सर रही वर्ल्ड हैं। कप में नाम आना मेरे लिए तो ये एक सौभाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो वर्ल्ड कप खेलूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट था पैरा ओलंपिक खेलना। मेरा जो गेम है सन 2032 में ओलंपिक है और मेरा पूरा टारगेट है। मैंने जो बॉल भी लिया, मंडी परिषद से थोड़ा हेल्प किया मुझे निर्मला मैडम लोग, और जो मेरा डीडी मैडम है, और खेल निदेशालय को भी मैंने क्या कहते हैं लेटर दी थी थोड़ा थोड़ा करके। सर 4 बॉल आ रखा मेरा 80,000 का, एक जैक 12,000 का, इतना महंगा गेम है मेरा। इसके लिए आपने स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बोला कि सर मेरे इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें तो? मैं खेल विभाग को दी थी, दिया था। यही अपना यहाँ पर हाँ। दी थी, तो थोड़ा जितना मैंने मतलब बजट दी थी हाँ। उस थोड़ा बहुत ही आ रखा था पास होके। क्योंकि अच्छा। जीएसटी वीएसटी बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा जैसे भी है मिल गया मुझे बॉल खेलने के लिए, और बॉल का वैलिड 32 तक है और 32 में मेरा ओलंपिक का चांस है। अच्छा। और सर आप लोगों का आशीर्वाद रहे, सोनू चूक सर हमेशा हमारे सर पे हाथ रखे, तो मुझे लगता है मैं यहाँ तक पहुँची तो वहाँ तक भी मैं पहुँचूंगी। 26 में मेरा कॉमनवेल्थ वेल भी है। ओके ओके, जी बिल्कुल। सर का तो रहेगा ही, बाकी हमारे चैनल बैठक अपनों का भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है? जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकें वहाँ पे हम डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, आपने डिफरेंट स्पोर्ट्स, आपने जैसे बताया कि आप पहले मैंने बैडमिंटन बहुत सारे बहुत सारे स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल में तो किया, आपको ये बास्केटबॉल में किया, हाँ कोई भी गेम सर मुझे क्योंकि मेरा हिप्स प्रॉब्लम है, जैसे जैसे मैं बैडमिंटन की ट्रायल होके नेशनल की तैयारी कर रही थी, मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल पहुंच जा रही थी। मेरा कुछ मनोज सरकार बैडमिंटन में जो अर्जुन अवार्ड। ओके ओके हाँ ओके, मनोज अर्जुन। सरकार। फिर सर को मैंने एक दिन मेरे क्या कहते हैं ये जो स्टेडियम है यहाँ पर रघुवीर सर है, तो ये एक लड़की है एशियन मेडलिस्ट मनदीप कौर, शायद आपने सुना हो, क्या कहते हैं बैडमिंटन प्लेयर बासपुर से। उसके चाचा के पास मामा के पास फोन आ रखे थे ये लॉन बॉल के लिए, तो उनने कहा नीलिमा मेरे नाम लेके, जो नीलिमा दीदी एक ऐसी लड़की है हर बच्चे को खींच के, मतलब सन 2017 में मुझे जैसे 16 में पता लगा इस गेम में मैं ये मान लीजिए सर रास्ते से भी जो भीख मांगते उसको गेम में लाके एक लायक परिचय दिलाई मैंने। बहुत बढ़िया, जो दिव्यांग है। हाँ दिव्यांग है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ और अभी भी मैं वही चाहती हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ क्योंकि मेरा भविष्य तो अब शेयर हो गई है। मेरे शादी हो गए, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका शादी नहीं हुई है, आर्थिक स्थिति इतना खराब है, जॉब भी नहीं है, मैं इतना चल फिर लेती हूँ। जबकि जब मैं सर मानेंगी नहीं दिल्ली ऑल इंडिया पहुँची थी, डॉक्टर मधुर सर थे, उनने कहा बेटा तो ऊपर कैसे आई यार, किसको दिखाना है? मैंने कहा सर मेरा राइट पैर में क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा ये साइड पैरालिसिस होता है, और मेरा दोनों बच्चे की डिलीवरी टाइम में भी वैसे ही हुआ। और माता रानी की मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ सर, सॉरी अपनी देवी का नाम ले रही हूँ, तो उनके उससे मेरा मतलब जो उस स्थिति में मैं पैरालिसिस में भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ये सब कुछ अपने हिम्मत की वो होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सब कुछ सही था। फिर जब मैं वहाँ पहुँची सर बोल रहे थे तुम कैसे है? मैंने कहा सर सीढ़ी से आई करे 3 मंजिला में जब तुम चढ़ गए हो बेटा पैर का ऑपरेशन मत कराओ, जिनने भी आपको यहाँ पर भेजा ना आप व्हील चेयर में आ जाएंगे, क्योंकि ये कुदरत का देन है जो हिप्स ना होने के बावजूद भी आप यहाँ तक आ गए हो। आपको मैं अपना एक्सरा दिखा दूँ सर। तो ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ते गई। स्विमिंग में भी वही हाल था, कभी नेशनल में जाती। स्विमिंग भी करी आप? हाँ स्विमिंग में भी मेरा नेशनल मेडल है, तो 2 गोल्ड है। ओके ओके। फिर उसमें क्या कहते हैं
जैसे पानी ठंडा हो जाता है ना, तो पानी के अंदर शरीर शून्य होने लगता है ये साइड, तो दिक्कत होने लगी। जब जाके रघुवीर सर ने ये गेम मुझे बताया, जो लॉन बॉल के बारे में, मेरे जो छाती में नाम बता रहे हो निर्मला वैता, उसकी मात्र 3.5 महीने की बेटी थी और वो 100% विकला। मैं तब जॉब करती थी मिंडा कंपनी में 12 घंटा। फिर वहाँ जब मैं यहाँ आपको कितना मंडी परिषद में कितना मिलता है महीना? 10,900 कुछ रुपये सर, 11,000 भी पूरा। तो हम एज अ बैठक अपनों की चैनल के जरिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैडम की जॉब हम अच्छी जगह लगवा सकें और अच्छी पगार में लगवा सकें। ये देखिए रुद्रपुर में ही जब डॉक्टर ने ये पूरा, ये मेरा 2 इंची अलग है राइट पैर, शरीर से हिप्स है ही नहीं जन्म से, क्योंकि यहाँ गलत और टीका लगने से समझ गया मैं, सड़ गया वो, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल गायब बिल्कुल है नहीं। यहाँ ये जो मैं बैठी हूँ ना, यहाँ ये उंगली चले जाते हैं, है ही नहीं, कमर से अलग है, कंटिन्यू पेन होता है। और जब जितने उम्र होते जा रहे उतना ही सर ने कहा, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि नीलिमा अगर आपको पेन से बचना है तो आपको स्ट्रगल कम करना है, गेम छोड़ना है। मैंने कहा सर आज अच्छा, अगर ये जो आपका जॉब है मंडी परिषद में आप बोल रहे हैं, तो ये तो आपको फिर आपको वॉक ज्यादा करना पड़ता होगा, बहुत ज्यादा, सुबह शाम जैसे फाइल इधर लेके आना, फाइल इधर, बहुत तो ये तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, बट मैं कभी हार इसलिए नहीं मानती हूँ सर। मैंने मतलब मेरी जैसी कम पढ़ी लिखी एक लेडीज को वहाँ पर जॉब में रखा है। आप ग्रेजुएट हैं? नहीं सर, 14 साल में जो शादी हो गई थी। क्या आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं 9th कर रखी हूँ सर। आपने 9th और उसके बाद मौका मिला ही नहीं, तब बच्चे हो गए। पहले बोलने में मुझे शर्म इसलिए नहीं आती है, मैंने लोगों के घर में सर, ये जो फूड इंस्पेक्टर है रुद्रपुर में, मनीष अनवल जी थे पहले, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, वो हाँ मैंने उनके घर झाड़ू पोछा के काम भी किया परिवार मैं समझ सकता हूँ, मगर उसके बावजूद भी देखिए आपने संघर्ष करके अपना ढाबा भी चलाई मैंने, यही जिला पंचायत, जो अपना जिला पंचायत अभी भी है अवेलेबल है, तो आजीवन रहेंगे। अगर हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप अपना तो यहाँ तक कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की जैसे कुछ अपना खाने पीने का अगर आप स्टार्ट करें, हम आपको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करें तो आप कर सकती हैं। खाने पीने का नहीं सर, जो चीज से मैं हट गई हूँ, अच्छा, वो चीज से मैं नहीं करना चाह रही हूँ, मेरा लक्ष्य अब कुछ अलग है। अच्छा, अगर गेम में अभी मैं यहाँ पर कुछ अच्छा कर जाती तो हो सकता है शक्कर मुझे ऑन ड्यूटी जॉब दे दे। हाँ, ये भी चीज है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। 35 मेडल है मेरे पास। अच्छा, पैकेज मेडल है आपके पास। तो आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगा जो दिल से? लॉन बॉल सर, इसमें मैंने दिल, जैसे जैसे ये लोग कहते हैं ना, प्यार कभी भी हो सकता है, कोई उम्र नहीं देखता है, तो इस उम्र में मुझे लॉन बॉल से प्यार हो गया है। अच्छा। तो अभी मैं इसमें दिल जा लगा दे रही हूँ। आप सर मान लें, पूरा ऑल इंडिया से पैरा ओलंपिक कमेटी से कम इस बार दिल्ली में जो नेशनल हुआ था मार्च महीने में 25 का लॉन बॉल का, 240 बच्चे आए। 240 बच्चे उसी में ही आए, इसी में ही आ गए थे। तो आप मान लीजिए पूरा ऑल इंडिया में कितने होंगे, सभी तो आ नहीं पाए थे। तो उसमें से मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या कहते वहाँ पर जो बोर्ड बैठक होके देखा गया, जो किसका नंबर 1 में है, तो मेरा है सर। बहुत बढ़िया मैम। ये जो आपका स्पोर्ट्स जो इंटरेस्ट है लॉन्ग बॉल में, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, नया स्पोर्ट है कुछ, इसके बारे में बताइएगा। ये ग्राउंड बनता है 45 बाई 45 का, 45 बाई 45 में 6 कोर्ट बनता है, रिंग बोला जाता है उसको, 1 2 3 4 के 6 रिंग बनता है। तो ऐसा होता है 12 से 15 फीट उसका ऐसे चौड़ाई होती है और पूरा 45 मीटर लंबाई होती है। तो 1 मीटर से लेके हमको 23 मीटर तक क्वालिफाई होना होता है। अगर जैक 23 मीटर के इधर रह गए तो अपोजिट, मतलब मेरे साथ में जो है वो उनका हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, उनका पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट नहीं, जैक वो करेंगे, डालेंगे। फिर अगर क्या कहते हैं उनका भी क्या कहते 23 मीटर नहीं जा पाया तो सीधा टी पॉइंट में रखा जाएगा 45 मीटर में। तो उसके बाद हमारे पास बॉल्स होते हैं, जो मेरा फिंगर का नंबर है वो 2 नंबर का बॉल है। तो वो 1 kg 64 ग्राम कुछ है एक बॉल। तो उसको वो ऐसा है सर, उसमें 2 एरो होता है, छोटा बड़ा। मेन फंडा ही वही है, वो एरो आपको वो करना है, जो आपको एरो लेनी है तो किस साइड से लेनी है, छोटा बड़ा उसी हिसाब से आपको साइड करना पड़ेगा। लेफ्ट हाथ देते हो तो इधर एरो साइड इस साइड में आएंगे, इस हाथ खेलते हो तो एरो साइड बड़ा वाला इस साइड आएंगे। और जैसे जैक यहाँ पर है सर, सबसे बड़ा यह है, हम सीधा नहीं दे सकते, कम से कम जैक यहाँ पर है 23 मीटर में, तो हमें इतना एरो लेना पड़ेगा। 45 मीटर में उस हिसाब से इतना एरो लेना पड़ेगा। वो इतना घूम के फिर वहीं पर ही आएंगे। अच्छा, हाँ, ये एरो करके ही आएंगे, ये बॉल सीधा कभी जैक के पास जाएंगी नहीं। ओके। अरे बहुत ही माइंडेड, और हाथ का जो ये पुश है, ये 2 चीज है इसमें। अच्छा, हाँ,
हाथ का पुश अपने अगर यहाँ गलत कर दिया, बॉल थ्रो कर गए तो बॉल इधर उधर चले जाएंगे। ओके ओके हाँ, ओके। सबसे ज्यादा इसका बॉल का मेन ये वही माइंड गेम है बेसिकली। माइंड गेम है। ओके हम्म, ओके ओके। बिल्कुल। मुझे तो शतरंज की दूसरी वो लगी, कॉपी लगी है। अच्छा, शतरंज की कॉपी है। शतरंज हम टेबल पे बैठ के खेलते हैं, वो हम गिराफ्स वाले के बॉक्स में अच्छा, खेलते वो हैं। आप ऐसे खेलते हैं। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया मैम। और अभी जो आप कौन सी कहाँ जा रही हैं, श्रीलंका या? नहीं सर, मैं जा रही हूँ मलेशिया, कुलालमपुर। अच्छा, आप कोलालमपुर जा रही हैं। आज की डेट में मैं वहीं पर ही थी, पिछले महीना मेरा मैच चल रहा था वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी होकर आई बिल्कुल, हम मैं आशा करते हैं मैम और कि आप हमारे देश के लिए अभी दिसंबर में जा रही हैं शायद आप? नहीं, नवंबर में। नवंबर में जा रही हैं आप। बिल्कुल हमारी तरफ से आपको बिल्कुल गुड लक है, हमारे चैनल बैठक अपनों की तरफ से, कि आप हमारे देश के लिए गोल्ड लाएं और बिल्कुल मेहनत सर, करें। और दिल आप जान लगा दूंगी इस और बार आप तो, और हमारे कुछ नहीं चाहिए। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मोटिवेशन भी है कि कभी हिम्मत ना हारें और संघर्ष करते रहें, और संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। ये जो बैठक अपनों की आपने क्या चैनल। कहते हैं चैनल का नाम रखा है, सही में इसमें ये चैनल का नाम ही आपसे जो बात करके अपनापन महसूस हुआ ना, हाँ जी तो इस मैम। चैनल का नाम बिल्कुल सही बैठा है। बिल्कुल मैम, ये बैठक और अपनों की है। हम इस चैनल से ये चाहते हैं कि ये मैसेज भी देना चाहते हैं, सोशल मैसेज, कि हमारे समाज में जो दिव्यांग लोग हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। कभी भी कोई यंग जो है वो डिमोरलाइज ना हो। बिल्कुल हम सर, तो यही चाहते मेरा हैं हमारे कहना भी चैनल के यही है, माध्यम जो से। किसी के आगे भेग ना मांगना पड़े, बिल्कुल रोड पे बिल्कुल बैठना ना पड़े, बिल्कुल इस लायक बनो जो खुद का एक पहचान हो, नाम हो। आपको बिल्कुल पूछे आप ड्रेस में पता चल जाता है यार, बिल्कुल जब हम क्या कहते हैं जाते हैं ना कहीं, तो पूछते हैं बेटा तुम कौन से गेम में, तो बड़ा अपने आप को मतलब प्राउड फील अंदर होता डर है। तो रहता है, बिल्कुल बट बिल्कुल बोल देते हैं हम तो प्लेयर है, एशियन बिल्कुल प्लेयर है, अभी बिल्कुल हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हमारा नेशनल बिल्कुल मेडल है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज होता है। तो दोस्तों, ये थी मैम जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगी, हम पूरी आशा करते हैं। तो बस सर, दोस्तों ये हम लोगों की आशा कम कायम रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीक हम नए चेहरे के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।